अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का प्लान सिर्फ इसलिए कैंसिल कर रहे हैं कि आपको चार्जिंग की थोड़ी सी समस्या है, मतलब आपका घर जो है 10th फ्लोर पे, या फिर आप अपना स्कूटर या मोटरसाइकिल कहीं दूर खड़ी करते हैं, मेनली आपको चार्जिंग की समस्या है, तो कंपनी उसका जो सोल्यूशन लेके आई थी वो आई थी रिमूवेबल बैटरी के साथ। ये जो रिमूवेबल बैटरी देख रहे हैं आप, ये इसको अपने घर पर लेके जाइए, आराम से चार्ज कीजिए, स्कूटर में लगाइए और उसके बाद आप आराम से जा सकते हैं। ये रिमूवेबल बैटरी जो आप देख रहे हैं, ये पहले भी कंपनी ने अपने एक स्कूटर में दी थी, अब इसको ही कंटिन्यू किया है उन्होंने अपने इस नए स्कूटर में। ये है वेडा की तरफ से आने वाला VX2। अब इसके अंदर आपको 2 रिमूवेबल बैटरीज मिलती हैं और इसका एक और वेरिएंट आता है जिसके अंदर आपको सिंगल रिमूवेबल बैटरी मिलती है। आज हमारे पास जो वेरिएंट है वो इसका प्लस वेरिएंट है, यानी कि इसका 2 बैटरीज वाला, जिसके बारे में सारी बातें करने वाली हैं कि क्या क्या आपको इस वेरिएंट में मिलता है, क्या क्या इसकी प्राइसेस मिलने वाले हैं, चलने में स्कूटर कैसा है, रेंज कैसी मिलती है और साथ ही ओवरऑल आपको इसके अंदर फीचर्स क्या क्या मिलने वाले हैं। तो स्वागत है आपका टाइम्स ड्राइव की एक और वीडियो में। मैं हूँ आयुष और आज बात करने वाले हैं वेडा के VX2 प्लस के बारे में। सबसे पहले इसके आप इस वेरिएंट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये स्कूटर आपको 2 वेरिएंट्स में मिलने वाला है, विच इज़ VX2 Go एंड VX2 प्लस। अब इनके अगर प्राइसेस के बारे में बात करें तो ये आपको इसके दोनों ही स्कूटर के 2 प्राइसेस मिलने वाले हैं। VX2 प्लस के बारे में बात करें तो 1 लाख रुपए का एक शोरूम प्राइस आपको भी इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस मिलता है और इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी, इसके अंदर एक सर्विस भी बेसिकली इन्होंने दी है जिसका नाम है बास बैटरी एज एन सर्विस। अगर आप बैटरी एज एन सर्विस यानी कि बैटरी को रेंट करते हैं तो इसका प्राइस आपको 58,000 रुपये स्कूटर का देना पड़ेगा। वहीं इसके अगर गो वाले वेरिएंट के बारे में बात करें तो उसका प्राइस आपको 84,000 रुपये पड़ता है, 84,990 रुपये। और वहीं अगर उसके अंदर बास सर्विस आप अवेल करते हैं तो वो आपको 45,000 रुपये का पड़ता है, मतलब कि 50,000 रुपये से भी कम का स्कूटर आपको वो मिल जाता है अगर आप उसकी बैटरी रेंट करते हैं। अब इसकी बैटरी रेंटल के बारे में भी बात करना थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि इस सेगमेंट में बैटरी एज एन सर्विस सिर्फ और सिर्फ इसी स्कूटर में आई है। जनरली हमने वो ज़्यादातर कार्स में देखा था, लेकिन स्कूटर के मामले में जो ज़्यादा स्कूटर बिक रहे हैं, आप इसका कोई भी कॉम्पिटिशन उठा लीजिए, उसके अंदर आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन इसके अंदर मिलता है। यहाँ पर इसकी बैटरी एज एन सर्विस में ये रहेगा कि जिस तरह से आपकी रनिंग होगी, मान लीजिए आपकी रनिंग है 700 to 800 किलोमीटर, तो आपको पर किलोमीटर के हिसाब से इसकी बैटरी का रेंट कंपनी को पे करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपकी रनिंग है 800 किलोमीटर पर मंथ की, तो आपको 1.41 रुपीज़ पर किलोमीटर कंपनी को पे करना पड़ेगा, जिसके चार्जेस अप्रॉक्सीमेटली 1100 से 1150 रुपये जो है महीने के बैठते हैं। तो ये सारी बातें थी इस बास के बारे में। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसके अंदर आपको जो गो वेरिएंट है उसके अंदर बास के प्लान और बास की जो सर्विसेज है वो बिल्कुल अलग मिलने वाली है, और जो ये प्लस वेरिएंट है इसकी सर्विसेज और इसके प्लान जो है आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलने वाले हैं। ना अभी बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। तो ओवरऑल इसका डिज़ाइन देखेंगे तो ये स्कूटर मुझे तो पर्सनली देखने में काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। बाकी आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट्स में वो ज़रूर बताइएगा। बाकी यहाँ से जो इसका हेडलैम्प है, वो हेडलैम्प अगर इसका सिबलिंग देखेंगे आप V2, तो उससे ही इंस्पायर और वैसा ही कुछ आपको जो है देखने को मिलता है। इसके हेडलैम्प्स के बारे में बात हो गई तो इसके अंदर आपको सारा लाइटिंग सेटअप जो है आपको LED वाला दिखाई देने वाला है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, 12 इंच के इसके अंदर अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी आपको इस वेरिएंट से मिल जाने वाला है। बाकी इसके अंदर 12 इंच के 90 सेक्शन का फ्रंट में मिलता है और रियर वाला जो व्हील है वो आपको 100 सेक्शन का इसके अंदर दिखाई देने वाला है। साइड से स्कूटर कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। इसमें ऐसा कुछ मेजर तो आपको बताने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर आपको मेन स्टैंड नहीं दिखाई देने वाला है, वो आपको एज एन एक्सेसरी ही लेना पड़ेगा। इसके अंदर एज एन एक्सेसरीज काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई है, वो भी आपको एक बार हाथ बता देता हूँ कि ये जो आप इसके अंदर फ्रंट देख रहे हैं, जैसे कंपनी 5 लीटर का बोलती है, ये भी आपको एज एन एक्सेसरीज के अंदर परचेज करना पड़ेगा। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड मिलता है सिर्फ ये फ़ोन होल्डर इसके अंदर दिखाई देने वाला है। बाकी आप इसके अंदर जो मैट देख रहे हैं, मैट भी आपको एज एन एक्सेसरी ही लेना पड़ेगा, इसके अंदर स्टैंडर्ड नहीं आता है। और साथ ही ये जो बैकरेस्ट देख रहे हैं, ये भी आपको एक्सेसरी का पार्ट ही इसके अंदर दिखाई देने वाला है। रियर के डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं तो ये भी आपको LED की इसके अंदर टर्न इंडिकेटर, LED ही इसके अंदर टेल लैंप्स जो है आपको दिखाई देने वाले हैं। अब इस स्कूटर के अंदर आपको पार्क मोड भी मिल जाता है, जिसके अंदर आपको रिवर्स मोड मिलता है, और अगर आप इसे पार्क करना चाहते हैं तो क्रीप फंक्शन इसका फ्रंट में करके जो है एक्सेलरेट करके इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रंट में एक्सेलरेट करेंगे तो ये स्कूटर आगे जाएगा, और अगर इसे उल्टा एक्सेलरेट करते हैं तो ये स्कूटर जो है पीछे जाता हुआ दिखाई देने वाला है। बाकी यहाँ पर इसके स्क्रीन के बारे में आप बात कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको मोड्स जो हैं 3 मिलने वाले हैं, विच इज़ इको, राइड एंड स्पोर्ट्स मोड, और बाकी पार्क मोड मैंने इसके अंदर बता ही दिया है। बाकी कलर TFT डिस्प्ले इसके अंदर दिखाई देने वाली है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे फंक्शन
ऑप्शंस भी मिल जाने वाले हैं। इसके अंदर एक बूस्ट मोड भी मिलता है, जब इसे चलाएंगे तो उसके बारे में तब एक बार बात करते हैं। बाकी इसमें यहाँ पर जो बटन्स वही आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये आपको कुछ इसका डिज़ाइन जो है इसके ओवरऑल पैनल का वो यहाँ पर चेंज हुआ दिखाई देने वाला है। और हाँ, मैं इसकी बूट के बारे में तो आपको बताना ही भूल गया। इसकी बूट जो है आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं और इसके अंदर कंपनी बोलती है 27 लीटर के आसपास का आपको बूट स्पेस जो है दिखाई देने वाला है। बाकी यहीं से आप इसकी बैटरी को भी रिमूव कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया था, बताया था। अब इसको एक बार रिमूव करके देख लेते हैं। तो यहाँ से जो है इसको दबा के थोड़ा सा इसको अनलॉक करना पड़ेगा और इसकी बैटरी जो है दो आपको कुछ इस तरह की दिखाई देने वाली है। इन बैटरीज को अपने घर में भी ले जाके चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने मेंशन किया। बाकी इसके चार्जिंग ऑप्शन के बारे में बात करें, बैटरी तो आप चार्ज कर ही सकते हैं, साथ साथ अगर स्कूटर में लगे बैटरी को चार्ज करना है तो वो अपनी नॉर्मल जो 5 एम्पियर का सॉकेट होता है वो उससे जो है यहाँ से लगाकर इसको जो है आप चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर एक ऑप्शन मिलता है आपको चार्जिंग का। इसके अंदर आपको DC फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है, जिसका आपको प्लग यहाँ पर दिखाई जो है देने वाला है। तो ये सारी बातें हैं ओवरऑल स्कूटर के फीचर्स के बारे में, इसके चार्जिंग ऑप्शन के बारे में। चलिए अब चलते हैं इसको राइड पे लेकर और देखते हैं कि राइडिंग में कैसा परफॉर्म करता है। अब इस स्कूटर को काफ़ी देर चलाने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करना ज़रूरी है। ये इसका पूरा रिव्यू नहीं है, लेकिन फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस है। यहाँ पर सबसे पहला जो एक मेजर और एक अलग चीज़ मुझको इसमें हट के देखने को मिली वो था इसका बूस्ट मोड। अब इसका बूस्ट मोड आपको थोड़ा समझा देता हूँ, चाहे तो आप इको मोड पे हो, चाहे तो राइड मोड पे हो या स्पोर्ट्स मोड पे हो। जब आपको ओवरटेक करना है, जब आप इसको हार्ड ड्राइव करेंगे तो इसका बूस्ट मोड एक्टिवेट हो जाता है। चाहे तो आप इसको 10 की स्पीड के बाद हार्ड ड्राइव कर देंगे तो उसका बूस्ट मोड सेंस कर लेता है कि आपको किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा पावर चाहिए, तो उस केस में ये एक्टिवेट हो जाता है और आप किसी भी गाड़ी को ईजिली ओवरटेक कर सकते हैं। ऐसा जनरली मैंने ओ स्कूटर में नहीं देखा, वो सिर्फ इसमें ही मुझे जो है देखने को मिला। अब वो इको पे भी काम करता है, राइड पे भी काम करता है, स्पोर्ट्स पे भी काम करता है और वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा क्विक है। अब उसमें जो हल्का सा जर्क फील होता है वो आपको इको मोड से जब आप बूस्ट पे जाते हैं तो आपको हल्का सा जर्क फील होता है, लेकिन राइड से या स्पोर्ट से अगर आप बूस्ट मोड पे आप स्विच करते हैं या फिर आप क्विक एक्सलरेट करते हैं तो उस केस में आपको किसी भी तरह का जर्क फील नहीं होने वाला है। बाकी इसका जो पावर फ्लो है वो ओवरऑल पूरी तरह से आपको अच्छा खासा फील होता है, लीनियर फील इसके अंदर जो है होने वाला है। बाकी इसकी ओवरऑल जो यहाँ पर इसका राइडिंग पोस्चर है वो आपको रिलैक्सिंग फील होता है, उसमें किस तरह का कोई इशू इसके अंदर नहीं आता है। ब्रेक्स के देखेंगे, ब्रेक्स इसके काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प हैं, जिस स्पीड पे चलता है क्विक एक्सेलरेट करता है तो उस केस में इसकी ब्रेक्स भी आपको अच्छे खासे फील होने वाले हैं। बाकी स्कूटर में आपको रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम भी मिल जाता है। अब उससे रेंज में कितना इजाफा होता है वो तो तभी पता लगेगा जब हम इसे काफ़ी लंबे टाइम के लिए चलाएंगे। अब रेंज की बात हो गई है तो कंपनी इसमें IDC रेंज 142 किलोमीटर्स की बोलती है और रियल वर्ल्ड रेंज इको मोड पर 100 किलोमीटर की बोलती है, और वहीं स्पोर्ट मोड में ये रेंज 65 किलोमीटर की ही रह जाती है। ओवरऑल अगर स्कूटर के बारे में बात करें तो पर्सनली मुझे स्कूटर ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया। इस स्कूटर में बेसिक्स को बेसिकली ज़्यादा ध्यान रखा गया है, जैसे कि इसकी चार्जिंग ऑप्शंस, इसके अंदर आपको मल्टीपल चार्जिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके अंदर बास टेक्नोलॉजी दी गई है कि आप बैटरी को रेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर फीचर्स भी आपको डिसेंट जो है देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इसके प्राइजेस के बारे में तो प्राइस जिस प्राइस में इसको भी इंट्रोडक्टरी प्राइस में रखा गया है, अगर ये इसी प्राइस में आता है तो ये मार्केट के लिए एक काफ़ी सॉलिड कंपटीशन जो है इस सेगमेंट के लिए हो जाने वाला है। तो रोज़ ये सारी बातें हुई इस विडा के VX2 के रिगार्डिंग। आपको कैसा लगा स्कूटर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ साथ टाइम्स ट्राइब को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।